और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, मुरादाबाद से खबर है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद दौरा है और 3 सितंबर को मुरादाबाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:15 पे सर्किट हाउस पहुंचेंगे और जनप्रतिनिधियों पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा बैठक करेंगे, समीक्षा यहां पे करेंगे और जमीनी हकीकत को जानेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। तो 3 सितंबर को सीएम का मुरादाबाद का दौरा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक दौरा, 1 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पे एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर का उन्होंने दौरा किया। एसडीएम इंस्टीट्यूट के कुशेमवन यूनिट का भी उद्घाटन किया। कर्नाटक यूपी के बीच घनिष्ठ संबंध हैं, इस बात का जिक्र किया और कहा कि कर्नाटक हमेशा संकट का साथी रहा है। तो कर्नाटक की धरती अध्यात्म से जुड़ी हुई है, यहां भगवान से बजरंगबली मिले थे और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का बहुत घनिष्ठ संबंध है और एक घनिष्ठ संबंध इस रूप में भी कर्नाटक की परंपरा में भगवान श्री मंजुनाथ, यह नाथ संप्रदाय की शैव परंपरा की ही मंजुनाथम गोरक्षम की उस परंपरा को आगे बढ़ाता है और एक सुदृढ़ आध्यात्मिक भाव के साथ एक दूसरे को जोड़ता है। भारत की ऋषि परंपरा ने इस बात को माना है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं ये सभी शरीर के ही माध्यम से हो पाएंगे। हमारी इस बॉडी के माध्यम से ही उसे हम पूरा कर पाएंगे और एक स्वस्थ शरीर ही इन सभी कार्यों को संपन्न कर सकता है। योग की ताकत को, आयुष की ताकत को दुनिया ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 के दौरान स्वीकार किया है। और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर है जहां 16 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं और बड़े बड़े विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव हटाए गए हैं। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव सीएम प्रोटोकॉल को अहम जिम्मेदारी दी गई है और संजय प्रसाद को सूचना और गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। एसीएस सूचना के पद से नवनीत सहगल को हटाया गया है और नवनीत सहगल एसीएस खेलकूद विभाग बने हैं। इसके अलावा पार्थ सारथी सेन शर्मा प्रमुख सचिव चिकित्सा विभाग, आराधना शुक्ला माध्यमिक शिक्षा विभाग से आयुष विभाग भेजी गई हैं और अमित मोहन प्रसाद को एसीएस एमएसएमई बनाया गया है, यहां की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो कल्पना अवस्थी प्रमुख सचिव राज्यपाल बनी हैं और मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव पंचायती राज। इसके अलावा महेश कुमार गुप्ता अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग उनको दिया गया है। तो कई बदलाव यहां पे किए गए हैं और बड़े बड़े विभागों के जो प्रमुख थे उनको इधर से उधर किया गया है, उनके विभागों में बदलाव किया गया है, कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। तो बड़े स्तर पे प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। तो हिमांशु कुमार प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास और इसके अलावा पार्थ सारथी सेन शर्मा जो है उन्हें प्रमुख सचिव चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और संजय प्रसाद के पास गृह विभाग और सूचना विभाग है, सबसे महत्वपूर्ण विभाग ये उत्तर प्रदेश के। नवनीत सहगल को खेलकूद विभाग दिया गया है और आराधना शुक्ला को आयुष विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बड़े प्रशासनिक फेरबदल हैं ये। हरिओम प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग का जिम्मा उनको दिया गया है। मोनिका एस गर्ग को अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण का मोर्चा उनको विभाग जो है दिया गया है और महेश कुमार गुप्ता अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। अमित मोहन प्रसाद अपर मुख्य सचिव एमएसएमई का जिम्मा उनको दिया गया है और मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव पंचायती राज की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो सीएम योगी के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद का भाग्य उदय हुआ है
और संजय प्रसाद को सूचना के साथ साथ गृह विभाग का चार्ज भी दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण विभाग, मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद अधिकारी के पास सीएम के करीबी अफसर और लंबे समय तक सीएम के साथ रहने का फायदा उनको यहां मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब सीधे जिले के कप्तानों को वो टाइट करेंगे। तो अमित मोहन प्रसाद के रोग से मुक्त हुआ चिकित्सा विभाग और तबादलों में मनमानी और डिप्टी सीएम की अनदेखी महंगी पड़ी है। और गोंडा पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का इटिया थोक में भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद डिप्टी सीएम ने अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक विनय द्विवेदी भी उनके साथ मौजूद रहे। अमृत सरोवर का निरीक्षण करने के बाद डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने शहीदों की बेटी को सम्मानित भी किया और इसके बाद करुआपारा स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने यहां का रखरखाव भी देखा और सीएम योगी ने जो मुख्यमंत्री हैं ब्रिजेश पाठक, उन्होंने यहां पे जायजा लिया, जमीनी हालात को देखा, समझा। और गोरखपुर के खजनी तहसील क्षेत्र में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के जमीन पे अतिक्रमण होने का मामला सामने आया है और बताया यह जा रहा है कि स्कूल के जमीन में अतिक्रमण हो रहा है। स्कूल की जमीन पे पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है और प्रधान पालिका रीता आर्या ने बताया कि स्कूल की जमीन है। आईजीआरएस की सूचना पर लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट लगाई थी, जिसके बाद काम को रोक दिया गया। रिपोर्ट में विद्यालय की जमीन में निर्माण की बात कही गई थी, वहीं एक बार फिर से कार्य शुरू कर दिया गया है और विद्यालय की जमीन पे कब्जा किया जा रहा है। विद्यालय सुहा बाबू के प्रांगण में अवैध कब्जा किया जा रहा है। इसकी सूचना सारे अधिकारी को दे दी गई, तो एसडीएम सर रोक लगाए हुए थे। रोक लगाने पर ये रुका हुआ था। फिर कल से फिर जबरदस्ती ये काम शुरू कर दे रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चों के लिए, प्रेयर के लिए, खेल के लिए जगह नहीं बचेगा। जबरन कब्जा किया जा रहा है। ये जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। कौन कब्जा कर रहे हैं? ये जल निगम विभाग के लोग। और गोरखपुर जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची महिला टप्पेबाजों का शिकार हो गई। महिला जब टप्पेबाज की असलियत जान पाती तब तक अपने 1.5 लाख के जेवरात गवा चुकी थी। इसके बाद उन्होंने शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हुए। मामला समझने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी को खंगाला और सीसीटीवी में 2 युवक महिला को बहला फुसलाकर जेवरात लेते हुए दिखाई दिए। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस महिला को अपने साथ ले गई और टप्पेबाजों की तलाश में जुटी है ताकि इनकी पहचान हो पाए और इन्हें शिकंजे में लिया जाए। एटा में थाना रिजोर पुलिस को और स्वाट टीम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लूट की योजना बना रहे 3 शातिर लुटेरों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इन तीनों लुटेरों के पास से लूट और चोरी की 3 बाइक, 2 मोबाइल फोन और 2 अवैध तमंचे भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने इनकी निशानदेही पे लूट और चोरी का काफी सामान भी बरामद किया। थाना रिजोर पुलिस द्वारा 3 बदमाशों की पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 3 बाइकें, 2 तमंचे और खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा थाना पिलुआ, लावन, निधौली कला और गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में घटना की गई थी, जहां पे लूटी गई मोटरसाइकिलें इनके पास से बरामद हुई हैं। ये एक सातिर किस्म का गैंग है। इनके सदस्यों के ऊपर काफ़ी मुकदमे हैं जिनकी जानकारी की जा रही है। इनके द्वारा एटा जनपद के साथ अन्य कई जनपदों में घटनाएं की गई हैं। क्या ये कोई अंतर जनपदीय गिरोह है? क्या ये कोई अंतर जनपदीय गिरोह? हाँ, ये एक अंतर जनपदीय गिरोह है और इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया था कि ये जो घटनाएं करते हैं, इनसे जो पैसे मिलते हैं, इनसे ये अपना शौक पूरा करते हैं और इस तरह के संगीन वारदात। और एटा के थाना जलेसर पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने तस्कर के पास से 710 ग्राम गांजा बरामद किया है। और वहीं जिले में एसएसपी उदय शंकर सिंह के निर्देश पर और एडिशनल एसपी धनंजय सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में नशा तस्करों पर लगातार लगाम लगाई जा रही है।
आगरा के थाना शमशाबाद में विदाई समारोह के दौरान शमशाबाद थाने पर तैनात पुलिस एसआई विवेक कुमार ने कभी अलविदा ना कहना गाना गा के वहां मौजूद सभी लोगों को भावुक कर दिया। बता दें कि दारोगा यशपाल राणा एसएसआई के पद पर पिछले 8 महीने से थाना शमशाबाद पे तैनात थे और उनकी विदाई समारोह पे समस्त स्टाफ ने ढोल नगाड़ों के साथ उन्हें विदा किया। कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम मुस्कुराते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुन सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुन सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे तुम यूं ही भुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम मुस्कुराते रहना, सदा मुस्कुराते रहो। औरैया में यमुना का जल स्तर कम होने लगा है, जिसके बाद यमुना किनारे बसे गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है और अपने घर वो लौटने लगे हैं। ऐसे में अब सबसे ज्यादा खतरा चंबल नदी से आए मगरमच्छों का दिख रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों को प्रशासन ने अलर्ट रहने के लिए कहा है और साथ ही डिप्टी एसपी समेत सीडीओ व पुलिस फोर्स ने बाढ़ प्रभावित गांव में पहुंच के बैंड बाजे के साथ मुनादी की और लोगों से नदी किनारे ना जाने की अपील की। आगरा के पिनाहट क्षेत्र में पानी उतरने के साथ ही मगरमच्छ की संख्या बढ़ गई है। तालाब से निकलकर मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं, जिसके चलते लोगों में काफी दहशत है और घर की दहलीज तक 5 फीट लंबा मगरमच्छ पहुंच गया। मगरमच्छ घर में दाखिल होता उससे पहले ही ग्रामीण पे हमला बोल दिया, उसमें बाल बाल ग्रामीण बच गया। ग्रामीणों ने प्लास्टिक के ड्रम के नीचे मगरमच्छ को किसी तरीके से बंद किया और वन विभाग को सूचना दी। अगली खबर गोंडा से है, जहां मंदिर में महिला से लूट की वारदात हुई और यहां पे मंदिर में महिला को निशाना बनाया गया। कजरी तीज जलाभिषेक को लिए महिला गई थी और जलाभिषेक के लिए आई दूसरी महिला ने चेन थी वो छीनी। महिला की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। और रायबरेली में एक कलयुगी मां ने अपने नवजात बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया और नदी के पास झाड़ियों में फेंककर फरार हो गई। राहगीरों ने रोने की आवाज सुनी बच्चे की तो बच्चे को उठाया। पुलिस ने सीएचसी में इस नवजात को भर्ती कराया है। सलोन क्षेत्र के सई नदी पुल के पास की यह घटना है। और रायबरेली में चलती बाइक बनी आग का गोला। अचानक बाइक में आग लगने से हड़कंप मच गया। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। जगतपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर की यह घटना है। प्रतापगढ़ में पॉस्को कोर्ट ने 2 रेपिस्ट को सजा सुनाई है और इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 10 दिसंबर 2021 को नाबालिग के साथ हैवानियत की गई थी। अब न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने इन्हें सजा सुनाई और राज्य की तरफ से पैरवी के लिए 2 सरकारी अधिवक्ता इन्हें दिए गए थे। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पूर्व जिला पंचायत सदस्य और जिले के बदली राय थाने का हिस्ट्री शीटर राकेश कुमार उर्फ दारोगा यादव जेल में बंद है। सोशल मीडिया पे जेल के अंदर बैरक में बैठे हुए की उसकी एक तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर सामने आते ही जिले में हड़कंप मच गया। बता दें कि बुधवार को स्थानीय पुलिस ने हिस्ट्री शीटर की 1 करोड़ 6 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की थी
और जेल के अंदर बैरक की उसकी वायरल तस्वीर ने जेल प्रशासन पे भी सवाल उठा दिए। हालात तब और बिगड़ गए जब 29 अगस्त को जिले के अधिकारियों ने जेल का निरीक्षण किया था और सभी कुछ चुस्त दुरुस्त होने का दावा भी किया था। और लंपी बीमारी का असर अब बिजनौर में भी पहुंच गया है। बिजनौर के 68 गांव में 377 पशु इस वक्त संक्रमण से बीमार हैं। पशु चिकित्सा विभाग की तरफ से जिले भर में 5-5 लोगों की 25 टीमें यहां पे टीकाकरण अभियान में जुटी हैं। अब तक 4 पशुओं की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा इसका असर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पर स्थित सबलगढ़ गौशाला में देखने को मिला, जहां सबसे ज्यादा 35 गौवंश बीमार हैं। और आगरा में बेहोशी की हालत में मिली युवती, फिरोजाबाद की रहने वाली बताई जा रही युवती, पड़ोसी युवक पे दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला के हैवानियत की ऐसा आरोप है। एतमादपुर थाना क्षेत्र के बुढ़िया के ताल में ये युवती बेहोशी की हालत में मिली। और खबर बलिया से है, जहां युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह की अनूठी पहल देखने को मिली। जहां रोहित सिंह ने बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और रोहित सिंह ने बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री भी बांटी। संकट के समय लोगों को जनता के सहयोग में आने के लिए उन्होंने कहा और बलिया समेत पूरे पूर्वांचल में बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण होगा। रोहित सिंह ने यह भी कहा। बलिया में युवा चेतना के द्वारा बाढ़ इलाकों में जहां बाढ़ आ गई है, जनता के लिए राहत कार्य का शुभारंभ किया गया है। युवा चेतना लगातार जनता के समस्याओं के समाधान हेतु प्रयासरत है। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, आम लोगों को भी, जो लोग परेशानी में हैं बाढ़ की विभीषिका के समय में, उनके समस्याओं के समाधान के लिए आगे आना चाहिए। आज से बाढ़ राहत कार्य का शुभारंभ युवा चेतना ने बलिया से पूरे पूर्वांचल के लिए कर दिया है। और यूपी में योगी सरकार ने राज्य के उन सभी मदरसों के सर्वे के निर्देश जारी किए हैं जिन्हें मान्यता नहीं मिली है। सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी होंगे। 25 अक्टूबर तक जिलाधिकारी शासन को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की रिपोर्ट भेजेंगे। इस पर न्यूज वन इंडिया ने बरेली में ग्राउंड जीरो पे जाके मदरसों की हकीकत जानने की कोशिश की। साथ ही सरकार के फैसले के प्रति मौलानाओं से बात कर उनकी प्रतिक्रिया भी ली। उनका क्या कुछ कहना है, उन्हें सुनते हैं। तो यूपी में मदरसों का सर्वे होगा और आपको प्रतिक्रियाएं भी सुनवाएंगे, चूंकि लगातार इस पे तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद कोर्ट में कुख्यात बदमाश अनिल पेंदा ने गवाहों को धमकाया और कहा कि अगर गवाही दी तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा। कचहरी में पुलिस की गिरफ्त में वकीलों ने छुड़ा के अनिल पेंदा को भगाया। बता दें कि डीडीए कर्मी फैराज सिंह हत्या मामले में कुख्यात बदमाश अनिल पेंदा को कोर्ट में पहुंच के गवाहों को धमकाया गया है और कहा कि अगर गवाही दी तो तुम्हारी भी हत्या कर दूंगा। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हमीरपुर पहुंची। उन्होंने बाढ़ प्रभावित जिलों का जायजा भी लिया। वहीं मंत्री ने बाढ़ राहत शिविर में पहुंच के सबसे उनकी परेशानियों के बारे में पूछा और अपने हाथों से भोजन भी परोसा। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि हमारी सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर तरीके से मदद करेगी। जिनके घर आवास बाढ़ में नष्ट हो चुके हैं उन्हें भी प्रशासन की तरफ से दोबारा मदद पहुंचाई जाएगी। जिस तरह की व्यवस्था पिछले और इस बार सरकार की तरफ से हुई है, शायद कभी नहीं हुई। किसानों को उनकी जो फसल का नुकसान हुआ उसका तत्काल सर्वे भी, जैसे पानी हटेगा सर्वे भी शुरू हो जाएगा। उनके परिवारों के लिए किट भी दी जा रही है और जो मकान गिरे हैं उनकी भी सूची बनेगी। उसमें आकस्मिक जो दुर्घटनाएँ होती हैं उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रभारी मंत्रियों को भी लगातार भेज रहे हैं। उसी के तहत 3 दिन का प्रवास मेरा भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।